पूरे देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विगत 10 वर्षों से आंदोलनरत है। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों के 60 वर्ष की अधिक आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त में फलस्वरूप आधे वेतन की राशि पेंशन के रूप में स्वीकृत की जा रही है, परंतु नई पेंशन योजना में वह सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही जो पुरानी पेंशन में प्राप्त होती रही है। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। उक्त बातें शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच ने कहा और बताया कि भारत सरकार के जनवरी 2004 और उत्तर प्रदेश सरकार के अप्रैल 2005 में नियुक्त कर्मचारी जो अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें नई पेंशन योजना लागू की गई है। सेवानिवृत्त के फलस्वरूप 3000 भी पेंशन नहीं मिल पा रहा। इस कारण कर्मचारी पुरानी पेंशन को बुढ़ापे के लाठी का सहारा मानते हुए आंदोलनरत है। अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, चाहे भारत सरकार की कर्मचारी हो या उत्तर प्रदेश सरकार का हर अधिकारी और कर्मचारी ये मानने को तैयार है कि नई पेंशन योजना लाभदायक नहीं है। अपेक्षाकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था के इसके लिए कर्मचारी द्वारा लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक रैली किया जा चुका है। ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जी का भी ध्यान आकर्षण कर चुका है, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहा। इस कारण सभी श्रमिक संगठनों को अब हड़ताल की घोषणा के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है, जिसके लिए कर्मचारी द्वारा सहमति पत्र भरवाए जा रहे हैं और वही भारत सरकार के कर्मचारियों द्वारा गुप्त मतदान कराए जा रहे हैं। यदि कर्मचारियों की सहमति 50% से ऊपर होती है तो हड़ताल की घोषणा की जाएगी। जी, अपना परिचय बताइएगा। शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच। शशि जी, आज यहाँ किस तरह का धरना किया जा रहा है, सहमति पत्र भरा जा रहा है? देखिए, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हम लोग जो है लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार का पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में कोई सकारात्मक रुख नहीं दिख रहा है। इसलिए अब हम लोग को मजबूरी में हड़ताल की घोषणा करनी पड़ेगी, जिसके लिए सभी कर्मचारियों से सहमति पत्र हम लोग ले रहे हैं। सभी कर्मचारी स्वेच्छा से सहमति पत्र भर रहे हैं। विगत 1 माह से हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं सभी ब्लॉकों और तहसीलों में। आज अंतिम दिन जो है सिंचाई विभाग के इस कॉलोनी परिसर में हम लोगों ने जो है सहमति पत्र भराने का काम किया है। लोगों में बड़ा उत्साह था, बहुत भारी संख्या में महिलाएं भी जो है काफ़ी अपना मतदान किया है और हमें उम्मीद है कि ये जन जागरण कार्यक्रम से सरकार चेतेगी और पुरानी पेंशन बहाल करेगी। शशि जी, नई पेंशन नीति जो लागू हुई है उसमें क्या कारण है कि आप लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं? देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये चीज़ें सभी लोगों को जानकारी में होनी चाहिए कि पुरानी पेंशन बहाली कोई नया मुद्दा नहीं है। पुरानी व्यवस्था ये थी कि जिस दिन हम 60 वर्ष की अधिवस्था आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते थे तो जितना हम वेतन पाते थे उसका आधा वेतन हमें पेंशन के रूप में दिया जाता था। वो भी कुछ हद तक पर्याप्त था कि हम लोग अपना जो है जीविका उससे पूरा कर लेते थे। लेकिन जो नई पेंशन योजना है, ये पेंशन योजना में 10% की कटौती भी होती है और उसके फलस्वरूप अब जो परिणाम आ रहे हैं, कोई भी ऐसा आज तक पेंशन होल्डर नहीं मिला जो कि 10,000 रुपये भी पेंशन पा रहा हो। ज़्यादातर लोग 3,000 से 4,000 रुपये ही पेंशन स्वीकृत हो रही है, जो कि आज ये भीषण महंगाई के दौर में वो अपने घर का पालन पोषण भी नहीं कर सकता। और सरकार भी इस बात को मानती है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, प्रयास कर रही है लगातार, लेकिन हमारे जो सेवानिवृत्त साथी हैं न तो उनके पास इतना पैसा रहता है और न ही वो अपने पूरे परिवार का पालन कर सकते हैं। इसलिए मजबूरी में हम लोग को अब हड़ताल की ओर कार्रवाई करनी पड़ रही है।